बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। ठंड को लेकर स्कूलों के समय सारणी में फेरबदल। सरकारी विद्यालयों में आज 10 बजे से लगेगी क्लास। शिक्षक पूर्व निर्धारित अवधि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे उपस्थित। यह बड़ी खबर आ रही है। ठंड को लेकर समय सारणी में हो गई भारी परिवर्तन। जिले में चल रहे शीतलहर के देखते हुए डीएम कौशल कुमार ने सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षण समय सारणी में फेरबदल कर दिया है। यह फेरबदल समय सारणी 31 जनवरी तक लागू रहेगा। नए समय सारणी के अनुसार जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों के कक्षा का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक होगा, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का कक्षा संचालन सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कक्षा 3 से 8 के छात्रों के लिए संचालित मिशन दक्ष व कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए संचालित विशेष कक्षा भी अनिवार्य रूप से उपरोक्त अवधि में ही संपन्न कराई जाएगी। हालांकि शिक्षक अपने पूर्व निर्धारित अवधि समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी सैलरी में होगी बढ़ोतरी। आइए जानते हैं। 4 जनवरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। कैबिनेट से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पारित होने के बाद अब सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बीच नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से उनके वेतन को लेकर प्राप्त हो रही सूचना उन्हें सस्पेंस में डाल रही है। शिक्षकों ने समाचार पत्र से बताया कि अभी तक नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिल रही है कि वो गलत है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बताया जा रहा है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के बराबर ही उन्हें वेतन मिलेगा। शिक्षकों ने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी सीनियर हैं, उनसे कैटेगरी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से ऊपर है। उनके और बीपीएससी के बहाल शिक्षकों के वेतन में काफ़ी अंतर होना चाहिए। उनकी बात भी सही है। बिहार सरकार ने राज्यकर्मी बनाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल स्पष्ट रूप से दिया है। इसी मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से उन्हें वेतनमान मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी ज्ञापांक संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 में स्पष्ट रूप से वेतन की चर्चा की गई है। इसमें नियोजित शिक्षकों की कैटेगरी को निर्धारित किया गया है। एनेक्चर ए में दिए गए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से देखें तो नियोजित शिक्षकों का वेतन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से काफ़ी ज़्यादा होगा। राज्य सरकार ने कैटेगरी के हिसाब से व्यवस्था कर दी है, जिसमें राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की बेसिक सैलरी ज़्यादा है। उसके बाद उससे महंगाई भत्ता, मेडिकल, उसके अलावा आवासीय भत्ता और पेंशन फंड की रकम अलग से शामिल है। उस हिसाब से देखें तो राज्यकर्मी बनने वाले शिक्षकों के वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। बिहार सरकार की ओर से जारी पत्र पॉइंट 8 में वेतन की चर्चा की गई है, जिसमें साफ दर्ज है कि उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, महंगाई किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता दिया जाएगा। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। उसमें भी दर्ज किया गया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को अंकित करता है। जानिए वेतन का पूरा विवरण। नवंबर के बाद से महंगाई भत्ते के प्रतिशत में बदलाव हो गया है। अब बीपीएससी के बाद शिक्षकों को भी 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों को ज्वाइन करने के साथ ही 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आइए जानते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को बेसिक सैलरी, राज्यकर्मी बनने के बाद कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बेसिक सैलरी भत्ते, बेसिक सैलरी 30,750 रुपये, महंगाई भत्ता 14,145 रुपये, आवासीय भत्ता न्यूनतम 4%, अधिकतम 16%, शहर के हिसाब से मेडिकल 1,000 रुपये, फिक्स न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस सरकार का हिस्सा 6,285 रुपये, शिक्षक का हिस्सा 4,489 रुपये। राज्य सरकार बनने वाले
कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी 34,540 रुपये, महंगाई भत्ता 15,842 रुपया, आवासीय न्यूनतम 4%, अधिकतम 16%, शहर के हिसाब से मेडिकल 1,000 रुपये, फिक्स न्यू पेंशन स्कीम, सरकार के हिस्सा 7,039 रुपया, शिक्षक का हिस्सा 5,428 रुपया, शिक्षकों का एनपीएस में 10% योगदान। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की ओर से जारी किए गए फीडमेंट मैट्रिक्स के टेबल के हिसाब से नियोजित शिक्षक अब 8वीं कैटेगरी में चले गए हैं। उस हिसाब से उनके वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कक्षा 9 और 10 के हिसाब से वेतन भत्ते और पेंशन की बात करें तो उनमें से भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब टेबल के हिसाब से समझ लेते हैं कि उनके बीपीएससी के बहाल शिक्षकों से ज्यादा वेतन मिलेगा। राज्यकर्मी बनने वाले कक्षा 9 और 10 के शिक्षक बेसिक सैलरी भत्ते में 38,130 रुपये, महंगाई भत्ता 17,539 रुपये, आवासीय भत्ता न्यूनतम 4%, अधिकतम 16%, शहर के हिसाब से मेडिकल 1,000 रुपये, फिक्स न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, सरकार का हिस्सा 7,793 रुपये, शिक्षक का हिस्सा 5,566 रुपये। इस तरह से देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बात कब और कैसे साबित होगा ये तो सरकार ही बताने वाली। अगली बड़ी खबर आ रही है, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कर रहे काम के पाठक। के पाठक के नवादा आगमन को लेकर शिक्षा विभाग में बड़ी हलचल। खबर आ रही है कि नवादा पहुंचने पर अपर मुख्य सचिव का किया गया भव्य स्वागत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नवादा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डाइट परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव ने दीप जलाकर किया। इस दौरान डीएम आशुतोष कुमार वर्मा, डीडीसी दीपक कुमार मिश्र, सदर एसडीओ अखिलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। डाइट के प्राचार्य विजय कुमार सिंह चौधरी ने सबसे पहले गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि शिक्षा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से मिलकर ट्रेनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि गांव में बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सभी को तैयारी करनी है। शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से करें। के पाठक के स्वागत को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला था। सुबह से ही अपर मुख्य सचिव के आगमन को लेकर तैयारियां की गई थी। देर रात में पहुंचने के बाद के पाठक के स्वागत के लिए उस समय भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। ठंड और देर रात के बाद बावजूद लोगों के बीच उन्होंने काफ़ी उत्साह और एनर्जी के साथ बातचीत करते हुए शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गुरुवार को रात नवादा आगमन को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मियों व शिक्षकों में सुबह से ही व्यापक गहमागहमी दिख गई। उनके आगमन की सूचना के बाद सुबह से ही शिक्षक समय से स्कूल पहुंचने के साथ ही स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में प्रधान के अलावा अन्य सभी शिक्षक जुटे दिखे। विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के साथ ही जिले में बेहतर शिक्षा प्रणाली को विकसित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार को देर शाम पहुंचने वाले विभागीय अधिकारियों ने जिला मुख्यालय नवादा स्थित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट में उनके आगमन की व्यवस्था की गई। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विभागीय अपर मुख्य सचिव प्रशिक्षण के लेकर महाविद्यालय की गतिविधियों का निरीक्षण करने लगे।